बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम 8.2 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द मिडल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। ओके क्लास, अब मिडल टर्म किस वे में फाइंड आउट करनी है और इसका क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस मेथड की। ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स हैज़ पावर n, क्योंकि अगर हमारे पास अगर n पावर है तो उसमें टर्म्स होंगी n+1। तो इसके अकॉर्डिंगली मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम सेपरेशन इनकी करते हैं इवन और ऑड पावर्स के अकॉर्डिंगली। अगर हमारी पावर इवन नंबर है तो इफ़ n इज़ इवन देन n+1 इज़ ऑड obviously, so n+1/2 term will be the only one middle term in the expansion। जब भी ऑड नंबर्स होते हैं जैसे कि 5, 3, तो मिडल टर्म हमारे पास एक होगी, राइट, जो बिल्कुल उसके मिड में लाई करती होगी। इफ़ n is odd, if n is odd then n+1 is even। so अगर इवन नंबर्स हों हमारे पास जैसे 4, 6, तो बिल्कुल मिड वाले नंबर्स अगर हम चूज़ करें तो वो हमारे पास 2 आएंगे। कोई भी एक मिडल कंसिडर नहीं होगा, कोई से भी 2 नंबर्स हम चूज़ करेंगे एज अ मिडल रिजल्ट। सो इसमें हम नंबर्स लेंगे n+1/2 एंड n+3/2। टर्म ऑफ द एक्सपेंशन विल बी द 2 मिडल टर्म्स। सो इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंगली अब हम अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1/x, x²/2 और ये पावर आ गई इसकी 12। क्योंकि ये इवन पावर है सो इसका एक ही मिडल होगा। टोटल टर्म्स हमारे पास बनेगी 13। और अब 13 का इजीली मिड फाइंड आउट किया जा सकता है। फार्मूला है कि हमें जो टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड n/2 + 1 टर्म और n इज इक्वल टू है 12। सो 12/2 + 1 is equal to 6 + 1। That's mean we have to need 7th term। अब T7 is equal to, सो फार्मूला आ जाएगा NC6, क्योंकि टर्म में यहाँ पे r+1 होता है और यहाँ r होता है। सो इसी के अकॉर्डिंगली अब हम बाकी टर्म्स को लिखेंगे n-6 और साथ में आ गया x हैज़ पावर 6। नाउ वी पुट द वैल्यूज़। ये आ गया 12c6। फर्स्ट टर्म हमारे पास यानी a की वैल्यू आ गई 1/x, 12 - 6 और x की जगह पर आ गया -x²/2 और ये भी 6। 12c6 की वैल्यू आ गई 924। ये आ गया 1/6 पावर 6। माइनस की पावर इवन है, माइनस को रिमूव कर दें, ये आ गया 12 और ये आ गया 2 की पावर 6 इज़ इक्वल टू 64। कांस्टेंट नंबर सेपरेट कर लें और इसको भी सॉल्व कर दें। ये कैंसिल हो गई यहाँ से और ये 6 पावर बच गई। यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है 64 उसे कैंसिल कर दें।
4 1 टाइम, नाइन 24 को डिवाइड करें 4 पे तो आंसर आएगा 231। सो इनको एक बार नीचे ले जाएं ताकि हम इसको नीट करके लिख लें। 231/16, x हैज़ पावर 6। सो क्लास दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड दिस इज़ द मिडल टर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/2x माइनस 1/3x हैज़ पावर 11। सो इसमें हमारे पास क्योंकि ऑड पावर है सो टोटल टर्म्स इज़ इक्वल टू 12, राइट। सो मिडल टर्म्स विल बी n plus 1/2 and n plus 3/2 टर्म। n की जगह पर n की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 12/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 14/2। सिक्स टर्म एंड सेवन्थ टर्म, ये टू टर्म्स हमने फाइंड करनी हो, यही हमारी मिडल टर्म्स हैं। सो T6 इज़ इक्वल टू NC5 an-5 x हैज़ पावर 5। n हमें गिवन है 11 और a की वैल्यू हमें गिवन है 3/2x। 11 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 6। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 6 लिख रही हूँ और x की जगह पर वैल्यू आ जाएगी -1/3x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 11c5 इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट आ गया 3 और इसकी पावर है 6, 729, 2 की पावर 6, ये आ गया 64 और ये आ गया x की पावर 6। माइनस की पावर ऑड है सो माइनस एज इट आ जाएगा नीचे। 3 की पावर 5, ये आ गया 243 और साथ में x की पावर भी 5। ये कैंसिल, सिर्फ एक x रह गया, ये कंप्लीट इससे कैंसिल हो रहा है और 3 फैक्टर से कैंसिल हुआ, राइट। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि मज़ीद हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 1 32 एंड जस्ट। सो 231 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 693/32 और ये साथ में x विद नेगेटिव साइन। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसी की सेवन्थ टर्म NC6। x has power 6, n is equal to 11 and a की जगह पर आ जाएगा 3/2x। 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 और इस जगह पर आ गया -1/3x। ओके 11c6 3 की पावर 5 हो तो ये इज इक्वल टू है 243 32 नीचे और ये x हैज़ पावर 5। माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर आ गई है 1 और 3 इज़ इक्वल टू आ गया 3 की पावर 6 इज़ इक्वल टू 729।
और साथ में x की पावर 6। और ये आ गया 16, ये कैंसिल है 3 टाइम से और ये कैंसिल है और नीचे आ गया x। 231 ऊपर है हमारे पास और नीचे है 16 और 3। चेक करते हैं 231 3 पर डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली ये डिवाइड हो गया, सो ये आ गया 77 ओवर 16 एंड ओवर x। सो क्लास ये है हमारे पास हमारी 7th टर्म और यही है हमारी मिडल टर्म्स। इनको अरेंज करके लिख लें ताकि हमारा आंसर जो है वो वेल प्रॉपर फॉर्म में लिखा जाए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, तो हमें याद रखिएगा।